वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल RIT इंग्लिश क्लास स्टूडेंट। पहले भाग में हम साउंड फाउंडेशन तक का हिंदी में एक्सप्लेन किए थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप, ऑफ का काके की होता है और ये प्रीपोजिशन है, तो पहले बाद का हिंदी बोलेंगे, फिर ऑफ का बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे। यूरोप के लोग, लर्न मतलब सीखना होता है, V1 या V5 रहे तो ताहे तो ये बोलिए प्रेजेंट इंडिफिटेंस होता है। सीखते हैं देयर लेसन्स, अपना पाठ। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन आए तो आगे बढ़ते जाइए, 2 बार 3 बार जितना बार आ जाए आगे बढ़िए, फिर जो है अंतिम से पीछे होते यहाँ तक चले आइए। जैसे फ्रॉम द राइटिंग्स, फिर ऑफ प्रीपोजिशन मिल गया तो फिर आगे बढ़ेंगे मेन, फिर ऑफ मिल गया प्रीपोजिशन तो फिर आगे पढ़ेंगे ग्रीस और रोम। तो यहाँ से हिंदी बोलेंगे ग्रीस और या रोम के लोगों के लेखन से, मतलब यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपना पाठ सीखते हैं। विच के पहले नाउन आया है, ग्रीस और रोम, इसलिए इसका हिंदी होगा जो। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, मतलब जो अब अस्तित्व में नहीं है। इन प्रीपोजिशन है तो पहले बाद का हिंदी बोलेंगे, फिर इनका बोलेंगे मी। देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपने पहले वाले या पूर्व ग्लोरी वैभव या शान में। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इन प्रीपोजिशन है, अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो उसमें ING लग जाता है, क्योंकि वह जिरंड रूप में होता है। हिंदी उसका रहा रही नहीं बोलेंगे, बल्कि नाने नी करके बोलेंगे। जब 2 + V1 आ जाए इन्फिनिटिव तो भी आगे बढ़ें, फिर प्रीपोजिशन आ गया है फ्रॉम तो आगे बढ़ेंगे, अब अंतिम चलेंगे। उन लोगों से लर्न, सीखने की कोशिश में। द यूरोपियंस, यूरोप के लोग। इमेजिन मतलब कल्पना करना होता है, वर्ब 1 है तो ताहे ये बोलेंगे कल्पना करते हैं। दैट का हिंदी यहाँ पर की होगा, क्योंकि वर्ब के बाद दैट आता है तो की बोलते हैं। कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड, विल + V1 है, इसका होता है अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, तो सब्जेक्ट प्लस विल + V1 फ्यूचर इंडिफिनिटेंस है, गागे की बोलेंगे। वे लोग नज़रअंदाज करेंगे द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, ऑफ आ गया है तो पहले बाद का बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे, फिर इसका बोलेंगे। ग्रीस और रोम की गलतियों को, मतलब यूरोप के लोग कल्पना करते हैं कि वे लोग ग्रीस और रोम के गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। वे कहना चाहते हैं कि ग्रीस और रोम ने जो गलतियाँ की है वे गलतियाँ वे नहीं करेंगे। सच इज, ऐसी है, देयर उनकी, पिटिएबल कंडीशन, दयनीय अवस्था। स्टूडेंट, गांधी जी कहते हैं कि यूरोप के लोग ऐसे हैं जो ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से सीखते हैं और कहते हैं कि जो गलतियां ग्रीस और रोम के लोगों ने की है वे गलतियां हम नहीं करेंगे, ऐसी उनकी जो है स्थिति है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में। इंडिया रिमेन्स, रिमेन मतलब बने रहना होता है, एस लगा हुआ है तो V5 है, बना रहता है, इमूवेबल स्थिर। एंड दैट इज, और वही है हर ग्लोरी, उसकी शान या वैभव। इट इज ए चार्ज, यह एक आरोप है। अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भी प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी के खिलाफ होता है, तो पहले बाद का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। भारत के खिलाफ, दैट की, हर पीपल उसके लोग, आर हैं, सो अनसिविलाइज्ड इतने असभ्य, गंवार, इग्नोरेंट अनभिज्ञ या अनजान, एंड स्टोलिड जिद्दी, दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडोप्ट एनी चेंजेस, किसी बदलाव को अपनाने के लिए उन लोगों को मनाना या राजी करना। इंड्यूस मतलब मनाना होता है या राजी करना, अडोप्ट मतलब अपनाना, चेंजेस मतलब बदलाव। इट इज ए चार्ज, यह एक आरोप है, रियली वास्तव में, अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारी योग्यता के खिलाफ, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है इसलिए बाद का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। व्हाट वी हैव टेस्टेड, व्हाट का हिंदी यहाँ पर जो होगा, क्योंकि जब सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो जाए और फिर सब्जेक्ट आए और फिर वर्ब आ जाए और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह ना रहे तो जिसे बोलेंगे। तो व्हाट वी हैव टेस्टेड,
ये सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो या है ये बोलेंगे। टेस्ट मतलब जांचना, जिसे हमने जांचा है, परखा है। एंड फाउंड पाया है, ट्रू सत्य, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के गठरी पर, या एक ऐसा अनुभव जो करवा हो। स्टूडेंट, गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों के खिलाफ यह आरोप है कि हमारे लोग गंवार होते हैं, अनजान होते हैं और जिद्दी होते हैं, इतना कि हम लोग किसी भी बदलाव को अपना नहीं सकते हैं। और वे कहते हैं कि जैसे हमने जांचा है और परखा है और सही पाया है एक कड़वे अनुभव पर। बी डेयर नॉट चेंज, डेयर मतलब हिम्मत करना होता है, नोट तो नहीं, मतलब हम लोग हिम्मत नहीं करते हैं चेंज बदलने का। मेनी मतलब कई सारे, थ्रस्ट मतलब थोपना, V1 है तो ताहत ये बोलेंगे थोपते हैं। देयर एडवाइस अपना सलाह, अपॉन इंडिया, अपॉन भी प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी पर होता है, तो पहले बार बार बोलेंगे इंडिया पर। एंड सी रिमेन्स और वह बनी रहती है, स्टडी स्थिर। दिस इज हर यही है उसकी ब्यूटी सुंदरता। इट इज़ द यही है, सीट एंकर ऑफ आवर होप, ऑफ है तो बाद का बोलेंगे हमारी आशा का सुरक्षा कवच। सिविलाइजेशन इज सभ्यता है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब आचरण होता है, आचरण का वह तरीका या विधि, मोड मतलब विधि या तरीका होता है। विच, विच का हिंदी होगा यहाँ पर जो, क्योंकि नाउन है ये, तो विच के पहले नाउन आएगा तो इसका हिंदी जो होगा। विच पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट मतलब बताना होता है, एस लगने से प्रेजेंट इंडिफिनिट बताता है, टू मैन व्यक्ति को। द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का रास्ता, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी नैतिकता का पालन, आर हैं कन्वर्टिबल टर्म्स बदलने वाले नियम। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, स्टूडेंट्स जब 2+V1 से सेंटेंस शुरू हो तो इसका हिंदी नाने नहीं करके बोलना है। अगर इसके बाद कोई नाउन हो तो पहले नाउन का हिंदी बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। मोरालिटी मतलब नैतिकता, नैतिकता का पालन करना, इज है टू अटेन प्राप्त करना है, मास्टरी स्वामित्व को, ओवर भी प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी पर होता है, तो पहले बाद का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हमारे मन और हमारे जुनून पर। सो डूइंग ऐसा करके या ऐसा करते हुए, बी नो, बी है ये नो V1 है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, हम लोग जानते हैं, आवर सेल्स खुद को। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मतलब गुजराती लोग जो है बराबर मानते हैं सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण को, अर्थात गुजराती लोग जो है अच्छे आचरण को ही सभ्यता कहते हैं। इफ़ दिस डिफिनेशन, यदि यह परिभाषा बी करेक्ट, करेक्ट मतलब सही, बी मतलब होना, सही होता है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स, एज सो जैसा कि मेनी राइटर्स बहुत सारे लेखकों ने, हैव शोन, यहाँ सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, सो मतलब दिखाना या बताना, बताया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी और से सीखना नहीं है, मतलब भारत के लोगों को किसी और से सीखना नहीं है। एंड दिस इज और यही है, एज जैसा, इट शुड बी इसे होना चाहिए। बी नोटिस, नोटिस मतलब गौर करना होता है और ये वर्ब 1 है तो हम लोग गौर करते हैं, दैट की, वर्ब के बाद दैट आया की बोलेंगे। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन है एक बेचैन चिड़िया। द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, अगर एक ही सेंटेंस में द मोर 2 बार आए तो पहले बोलेंगे जितना ज़्यादा फिर उतना ज़्यादा, अर्थात द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना यह चाहता है। एंड स्टिल और फिर भी, रिमेन्स, रिमेन मतलब बने रहना, ऐसे प्रेजेंट इंडिफिनिट बना रहता है, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनबिडल दे बिकम। द मोर का फिर से आया है तो पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बी इंडल्ज, हम लोग शामिल होते हैं, इन प्रीपोजिशन है तो बाद का बोलेंगे, आवर पैशंस हमारे जुनून में,
द मोर उतना ज़्यादा अनरिडल्ड उलझा हुआ दे बिकम वे हो जाते हैं। अर्थात कोई जितना ज़्यादा गुस्सा करेगा उसमें उतना ही संलिप्त होता चला जाएगा। आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर का मतलब ही पूर्वज होता है, देयरफॉर इसलिए सेट अ लिमिट एक सीमा तय कर दिया, टू आवर इंडल्जेंस हमारे भोग विलास के वस्तुओं का, हमारे आरामदेह के वस्तुओं का। दे सा जो है सी का वर्ब टू है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, या ई या था थी बोलेंगे। उन लोगों ने देखा, दैट का की होगा क्योंकि वर्ब का दैट है तो वर्ब का दैट आता है तो की बोलते हैं। दे सा दैट उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस खुशी, ये बाद लिखा हुआ थोड़ा सा धुंधला है, लार्जली खुशी था, लार्जली बड़े तौर पर, अ मेंटल कंडीशन एक मानसिक स्थिति या अवस्था। तो स्टूडेंट्स दूसरे भाग में हम इतना ही रहने देते हैं, अब ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर अगले भाग में हम आगे लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।